In the strokes of my brush, I find my world at Singhania Educational Institute, where colors speak my thoughts and the canvas listens. Here, painting isn't just an art, it's the language of my imagination, nurtured and celebrated. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. अपनी मांगों के समर्थन में एक सप्ताह से धरना दे रही आशा कार्यकर्त्रियों ने सीएचसी अधीक्षक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बुधवार को आशा कार्यकर्त्रियों ने सीएचसी सिधौली अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा पर गंभीर आरोप जड़े और स्थानीय कोतवाली में उनके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा। आशा कार्यकर्त्रियों का आरोप है कि सीएचसी सिधौली में कोई लक्ष्मी नामक कर्मचारी द्वारा 200 रुपये दिए जाते हैं। यह अवैध वसूली वीसीपीएम की शह पर हो रही है। इसके बाद ही उन्हें मानदेय का रुपया मिल पाता है। आशा कार्यकर्त्री अपनी किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इसे जानने से पहले ये जान लेते हैं कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्त्रियों और सीएचसी अधीक्षक के बीच विवाद की नौबत क्यों आ गई। इसकी जानकारी आशा बहु कल्याण समिति की ब्लॉक सिधौली इकाई अध्यक्ष मीना कुमारी, महामंत्री गीता सिंह और आशा कार्यकर्त्री प्रेमलता ने आई इंडिया को दी। सर, हम लोग बैठे थे धरने पे, आज कई दिन से बैठे हुए हैं। कितनी तारीख से लगभग बैठे? 20 तारीख से। 15-16 वहाँ इको गार्डन में हुआ, 20 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं। कोई मतलब नहीं विवाद हुआ। हाँ। आज अधीक्षक सर ने यहाँ आए तो बोले कहीं कि ये सब यहाँ से हटाइए, यहाँ धरना होना नहीं। क्या अभद्र शब्द भी बोले गए? हाँ, अभद्र शब्द बोले, वो हम कह नहीं सकते हैं कि हाँ। अभद्र शब्द कैसे हैं, वो तो हाँ। आदमी कह सकते हैं। हाँ। तो उसने कहा हम लोग भाई बोले नहीं कुछ, क्योंकि हम लोग आशा हैं, वो कुछ कभी कर सकते हैं। कह रहे रिजाइन दे देंगे, सब हटा देंगे सबको। तो हमको उनसे शिकवा शिकायत नहीं है अधीक्षक से, हमको जिससे सरकार से मांगी हमारी है। तो सरकार नहीं वो कर रही तो हमें अधीक्षक क्यों गाली दे? अच्छा, कितने मांगे हैं आप लोग? 5 मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं उसमें? जो ये चुटर पुटर पैसा दिया जाता है, 1000 है, 1500 है, इसका कुछ मानदेय दे दिया जाए। भले 10,000 दे दिया जाए, 15,000 18,000 दे दिया जाए। मृतक के बाद एक घर वाले को नौकरी दी जाए और 50 लाख का बीमा दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कहीं हमारा भी सर सम्मान। वैसे आप लोगों को कितना मानदेय मिलता है? 2000 मिलता है, इसमें 200 रुपये ले लेते हैं। कौन ले लेता है? वीसीपीएम लेते हैं। अच्छा, ये सीएससी में ही मौजूद? हाँ, सीएससी पे है, यानी के थ्रू आप लोगों को पेमेंट हाँ, होता हाँ, है? लक्ष्मी लेती हैं, बीसीपीएम वो नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं। पेमेंट आप लोगों को कौन देता है? बीसीपीएम देते हैं और अच्छा। कागज लक्ष्मी से जमा करवाते हैं। तो लक्ष्मी 200 रुपये लेती है, तब जमा करती है, ऐसे और ना जमा नहीं करती है। कि हम यहाँ पे धरना पे बैठे 20 तारीख से। अच्छा। अपनी मांगों को लेकर। अच्छा, क्या मांगे थी आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि 18,000 रुपया हमें धनराशि ये चुटर पुटर जो मिलती है वो हटा के धनराशि एक जगह की एक मुश्त कर दी जाए। हाँ, एक मुश्त 18,000 रुपया हमें दी जाए। और क्या मांगे सर थे? परमानेंट किया जाए। आज क्या हुआ आप लोगों के साथ? आज हम लोग यहाँ धरना पे बैठे सर। अच्छा। और साहब पता नहीं किस बात के गुस्सा लेके आए अधीक्षक सर। हाँ। और यहाँ हम लोगों का धक्का देके कह रहे हैं ये अपना हटाइए अच्छा। यहाँ से। तो सर बताइए, हम ये बैठे कि अपनी हड़ताल पे बैठे हैं। तो ये मतलब उसके बाद आप लोगों ने क्या किया है? हम लोग फिर सर यहाँ गए थाने को हाँ। और मैंने एप्लीकेशन दिया है अपनी बहनों के साथ। अच्छा, प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए आप लोग गई? जी। क्या आगे क्या मांगे, कब तक धरना आप लोग चलेगा? सर जब तक निश्चित कालीन है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। क्या जनपद स्तरीय धरना है या प्रदेश पूरी स्तरीय? प्रदेश में है सर। क्या कितने लोग धरने में लगभग शामिल हैं? अरे यहाँ बहुत लोग हैं, 200 लोग हैं। हर सीएससी पे बैठे हैं धरना धरे सर। सारी सीएससी पर चल हर रहा सीएससी सर। है। आगे क्या मांगे करते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से मांगे करते हैं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए सर। 18,000 रुपया वेतन दी जाए। हाँ। और जिसे कोई मृत होती है, एक्सीडेंट होता है, तो हमारे परिवार का पढ़ा लिखा जो है उसको नौकरी दी जाए आशा की। अच्छा। और 50 लाख का बीमा किया जाए सर। लिए सर पहुंचे हम लोग यहाँ 20 तारीख से धरने पर बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं है। आज पता नहीं किस मूड से अधीक्षक साहब आ गए और वो उल्टी सीधी बातें बोल दिए और बोल करके कहने लगे यहाँ से ये सब हटाओ, कहीं बाहर अपना क्या कुछ अभद्र शब्द भी आप लोगों ने उसमें बोले थे सर? अच्छा। वो हम कह नहीं पाएंगे। अच्छा, तो क्या मांगे आप लोग बैठी हैं यहाँ पे? हमारी सर 5 सूत्री मांगे हैं, कोई ज़्यादा मांग भी नहीं। हम लोगों का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये जो छुटपुट राशि दी जाती है इसको हटाकर एक जगह करके हमको 18,000 रुपये दिया जाए। अगर हमारे परिवार में हमारी मतलब कोई बात हो, रोड हादसा हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हमारे ही परिवार को
जैसा कोई योग्यता जिसके पास जैसी है वैसी उसी को नौकरी दी जाए। 50 लाख का बीमा दिया जाए। सर यही हमारी मांगे हैं। कितने दिन से चल रहा है धरना? ये हमारा 15-16 यूको गार्डन में हुआ था। 20 तारीख से हम लोग यहाँ धरने पर। आशा कार्यकर्तियों का आरोप है कि सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा द्वारा उन सभी से अभद्रता की गई। मामले में सीएचसी सिधौली अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। उनके द्वारा ये जो है बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। अगर जो आपने देखा होगा, ये सीएचसी के मुख्य द्वार के अंदर से मुख्य मार्ग पर इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन चालू किया था, जिससे कि हमारे अंदर अस्पताल के अंदर आने वाले एम्बुलेंसेज हैं उसमें बहुत ही उनको बाधा पहुंचती थी। आने वाले मरीजों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। कुछ मरीजों की शिकायत मिली है कि उनको इनके द्वारा रोका भी जाता था। और एक आज बाहर की मरीज आई थी महाराजगंज की, मोहनलालगंज की, उसने आकर के मेरे से शिकायत की कि उसके साथ कुछ आशाओं ने और आशाओं के साथ कुछ व्यक्ति थे, उन लोगों ने उससे अभद्रता की। तो इस प्रकरण को हमने संज्ञान में लिया। वहाँ जाकर के हमने उनसे बोला कि आप लोग ये कार्य मत करिए, आप अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक रूप से करें और इस मुख्य मार्ग से हट जाएं, कहीं और अपना जगह का चयन कर लें, जिससे कि हमारे अस्पताल में आने वाले मरीजों को कोई दिक्कत ना होने पाए। अगर जो आप इस तरह से करेंगे तो पब्लिक को कोई दिक्कत होती है और उसको मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। यही उनसे मैंने बात कही थी, उनको समझाने बुझाने का प्रयास किया और उसके बदले में उन्होंने जो भी अपने तरफ से कहा, मनगढ़ंत बातें कही, मैं उसके लिए कोई उसको नहीं बोल सकता हूँ, वो उनकी अपनी इच्छा है। अब ये आरोप है, अगर जो किसी को कुछ ऐसा है वो अपना दे, लिखित में दे दें। अगर जो कुछ इसमें कोई सत्यता पाई जाती है तो उसका उचित कार्रवाई की जाएगी उसमें। अब उनका इस समय आरोप है, कुछ भी लगा सकते हैं। ये हमारे यहाँ के आप में कोई मरीज हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। अगर जो कोई मरीज ऐसा बोलता है तो उसको सत्य माना जाए। विरोध प्रदर्शन में प्रेमलता, आशा देवी, गीता देवी, सुनीता, प्रभा रानी, सुशीला देवी, सीमा देवी, अनीता, सुषमा देवी, उर्मिला, मिथिलेश, नीतू, रामगुनी, निर्मला, लक्ष्मी, संगीता, सावित्री, बिट्टी, विमला सिंह, कमला देवी, पुष्पा देवी, समीम बानो, रामेश्वरी, किरण, मंजू, ज्ञानवती, राम रानी सहित 250 आशा कार्यकर्त्री शामिल हुई। बताते चलें कि आशा कार्यकर्त्री इन दिनों अपनी लंबित 5 सूत्री मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना दे रही हैं। आशा कार्यकर्तियों की मांग है कि उन्हें एक निश्चित समय पर मासिक भुगतान किया जाए। आशा कार्यकर्तियों को 50 लाख का बीमा दिए जाने के साथ ही सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने की भी मांग की जा रही है। सामाजिक सुरक्षा दिए जाने के साथ ही अत्यधिक काम लिए जाने पर रोक लगाए जाने की भी मांग शामिल है। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि उनका मानदेय 2000 रुपये से बढ़ाकर अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, ताकि वह अपने परिवारों के सदस्यों का ठीक तरह से भरण पोषण कर सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।